नमस्कार, मैं शालिनी हूँ। आपका स्वागत द क्राइम स्टोरी में। आज की कहानी है उस लॉरेंस बिश्नोई की जो इन दिनों चर्चा का विषय बना है, लेकिन बिहार के पूर्णिया और मधेपुरा लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं और अभी निर्दलीय सांसद हैं। उनके एक ट्वीट की वजह से अब पप्पू यादव को धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर के रूप में परिचित दिया है। जांच के मुताबिक ये कॉल यूएई से आया है। पप्पू यादव अब जेड शेडी की सुरक्षा मांग रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई के साम्राज्य के साथ बाहुबली पप्पू यादव कैसे आए निशाने पर। पुणे सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया है। धमकी देने वाले ने सांसद को सलमान खान के मामले से दूर रहने को कहा है। उसने कहा है कि हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, जो हमारे रास्ते में आएगा उनके साथ जो होता है वो होता रहेगा। समझा रहे हैं, फिर से कॉल नहीं करेंगे, ना ही हमें डिस्टर्ब करना। सांसद को जिसने कॉल किया उसकी डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो थी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद को धमकी देने का ये पूरा मामला बाबा सिद्दीकी के मर्डर और उसके बाद सांसद के कुछ पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें पहले उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए 24 घंटे के गैंग को खत्म करने की बात कही थी। फिर 24 अक्टूबर को मुंबई पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की। सलमान से मिल तो नहीं सके, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जरूर कहा कि हर परिस्थिति में उनके साथ हूं। सलमान का साथ देने की बात के बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिलका में पुलिस कांस्टेबल के घर लॉरेंस का जन्म हुआ। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। अमरोहा से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ पढ़ने गया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में एंट्री ली और यही दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। वही गोल्डी बराड़ जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा जिसके हाथों उसकी हार हुई थी। दोनों गैंग के बीच बहस और हाथापाई हुई। इस बीच लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था। लॉरेंस के खिलाफ ये पहला मामला था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू किया। इस तिगड़ी ने हरियाणा में काला जड़ेरी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंदपाल और बाद में उसकी शिष्य अनुराधा साझेदार बन गई। कई ऐसे वारदात हैं जो लॉरेंस के नाम को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 मामले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप बने रहिए द क्राइम स्टोरी से। मामला नंबर 1, 29 मई 2024 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला थार में बैठकर चाट खाने के लिए जा रहे थे। ये गाड़ी उनके एक फैन ने दी थी। कुछ दूर चलने के बाद मूसेवाले को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए सिद्ध के गाड़ी के आगे आ गई। एक युवक ने सिद्धू पर बंदूक तान दी। फौरन सिद्धू ने भी फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती रही। इस गोलीबारी में सिद्धू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू के शरीर से 24 गोलियों के निशान मिले हैं। लॉरेंस के साथ ही गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाले की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर उसने अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। मूसेवाले की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और हत्या की जिम्मेदारी ली। मामला नंबर 2, जनवरी 2023 में राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश पहुंचे। पार्टी कर लोगों से उसकी कहासुनी हुई तो वे बदमाश वापस लौट गए। कुछ ही मिनटों के बाद 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर और क्लब के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वे लगातार फायरिंग करते रहे। जी क्लब के सुरक्षा गार्डों ने अंदर और बाहर का मुख्य गेट बंद कर दिया था। ऐसे में फायरिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। हमला नंबर 3, 5 सितंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के घर 3 बदमाश घुसे और दनादनी गोलियां चलाने लगे।
सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गंभीर हालत में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले में एक शूटर की भी जान चली गई। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर करके हमले की जिम्मेदारी ली। मामला नंबर 4 14 अप्रैल 2024 को सुबह 4:52 का है, जो बाइक सवार अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों ने 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे गेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग ने पेशेवर निशानेबाज शामिल हैं। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उनके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 से ज्यादा पंजाब से जुड़े हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती है, पहला लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा गोल्डी बराड़। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का होता है। जेल में रहते हुए लॉरेंस हवाले के जरिए अपने शूटर्स तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उनके पास पहुंचते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करते हैं। लॉरेंस ने जांच एजेंसी NIA को बताया कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की है। लॉरेंस गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था, बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया को प्रचार का जरिया बनाया। लॉरेंस ने अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। उनका गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब से इनके हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, USA, रूस, कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मांगते हैं। NIA की रिपोर्ट से लॉरेंस गैंग की फंडिंग की पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली का मनीष भंडारी हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करता है, तो वो थाईलैंड शिफ्ट हो गया। लॉरेंस के निशाने पर गैंगस्टर वीरेंद्र उर्फ काला राणा थाईलैंड चला गया था। वीरेंद्र ने ही मनीष की पहचान लॉरेंस से कराई थी। इसके बाद मनीष भंडारी भारत के रंगदारी से वसूली पैसे विदेशों में पहुंचाने लगा। NIA का दावा है कि थाईलैंड में मनीष के कई नाइट क्लब हैं। कनाडा में गोल्डी बराड़ का साथी सतबीर सिंह उर्फ सेम हवाला के पैसों को इन्वेस्ट करता है। वो कनाडा में प्रीमियम लीग सपोर्ट में भी पैसे लगाता था। इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर में भी पैसे लगाया, जिससे होने वाली कमाई भारत में गैंग को भेजते थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।